जय महाकाल। सुनाते हैं आपको आगे की शिव महापुराण की कथा कि आखिर क्या हुआ आगे दक्ष के यज्ञ में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिव गणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस सम्रांगण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति, तात महाप्राज्ञ दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसी होगी। उनकी यह बात सुन बृहस्पति जी ने प्रलय पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है उसी को उस कर्म का फल मिलता है। ईश्वर द्रोही को नहीं। न मंत्र, न औषधियां, न समस्त औपचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और न उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना। अभीष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनना। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना पूरा काम करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास भी कोई सर्वथा उपाय नहीं है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक होकर शीघ्र बोले, देवाधिदेव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। रूप और अंग हैं, आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्रीहरि को युद्ध के लिए उद्यत देखकर शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु से कहने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ सुनना। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्मकांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूर्तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी,
मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसीलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात, दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप से उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला है। मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोले, आप मेरे प्रभु के लिए प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़े और विनय से नतमस्तक होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु से कहने लगे। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, उसे सुनो। हरे, जैसे शिव हैं वैसे ही आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम लोग उनके सेवक ही हैं, तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उसके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया और शार्ग धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को असहा तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी ये जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोकों को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उपद्रव को देख और महामख का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत होकर मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने प्रभु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैरों से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े बेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थीं, उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को श्राप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्र गणनायकों ने स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वहां जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसीलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देखकर परमेश्वर शिव मन ही मन बड़े संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रमथ गुणों का अध्यक्ष बना दिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर
द्विजश्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष युग में क्यों चले गए थे, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणा निधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीच मुनि ने श्राप दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं को साथ ले यज्ञ के दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीच ने क्यों श्राप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महान प्रभावशाली मुनीश्वर दधीच के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से शुभ और दधीच में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों के महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिवभक्त दधीच कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्गों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीच की यह बात सुनकर धन वैभव के मत से मोहित हुए। राजा शुभ ने उनका इस प्रकार प्रतिवाद किया। राजा शुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्गों तथा आश्रम का पालक एवं प्रभु है, इसीलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुनि, इस श्रुति के कथानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन, आप इस विषयों में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनिश्रेष्ठ दधीच को बड़ा क्रोध हुआ। मुनि, अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीच ने शुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले शुभ अत्यंत कुपित हो उठे और गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीच को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीच ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीच के शरीर को, जिसे शुभ ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीच के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा महामृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीच, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबकम का यजन आराधना करते हैं। त्र्यंबकम का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। हे भगवान, वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन 3 तत्वों के आहवनीय ग्राहपत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन 3 मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिदेव स्वर्ग के त्रिभुज के, विद्याभूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार भी भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अनान्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतः सुगंधि युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले दुष्श्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महतत्व से लेकर विशेष प्रयत्न संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसीलिए वे ही पुष्टिवर्धन हैं। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूं है। उर्वा रुक्मिव वंदनान मृत्योर्मोक्षीय अमामतार्थ। प्रभु,
अर्थात प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं अमृत रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक ना हूं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप है। जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस शक्ति के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वा रुख अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही बंधन से मुक्त कर देता है। यह मंत्र संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करते रहो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल भगवान का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले 2 हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य 2 हाथों में 2 घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष जो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान महामृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनीश्वर दधीच को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीच बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ कर दी। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीच ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्नचित हुए भगवान वत्सल भगवान शिव दधीच के प्रेम बस उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु के साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीच को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्तिभाव से शंकर का स्तुति किया। तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने श्रवण कुमार दधीच से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीच दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भगवान वत्सल शंकर से बोले। दधीच ने कहा, देवादिदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रह कभी मुझ में दीनता न आए। दधीच का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीच आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा क्षुभ के स्थान में गए। महादेव जी से अव्यता वज्रमय अस्थि और अधीनता पाकर दधीच ने राजेंद्र भुव के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा क्षुभ ने भी क्रोध करके दधीच पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व से भरे हुए थे, परंतु ध्रुव का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार क्षुभ को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीच की अव्यता अधीनता तथा वज्र से भी बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार क्षुभ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही उनमें जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीच से पराजित हो गए थे। क्षुभ की पूजा से गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके गरुड़ध्वज को प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वरादि से प्रशंसित उन अज्ञे ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन एवं स्तवन करके राजा ने भक्तिभाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीच नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है, के हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित
मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्रों शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महान तेजस्वी दधीच ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे वे महामृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दधीच की अभ्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा क्षुभ से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषता रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीच को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीच के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ नहीं करना चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीच को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर क्षुभ बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वह कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक होकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। तो आज आपने सुना शिव महापुराण कथा का यह अध्याय। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।